नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका डिजिटल लिटरेसी के अगले लेक्चर में फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि ईमेल को बनाना कैसे है, कंपोज कैसे करना है। तो उसमें 2 सेक्शन पे जाना है, जिसकी ईमेल आप भरेंगे उसको ईमेल जाएगी। टॉपिक आप दे सकते हैं, सीसी कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कि इन लोगों को भी एक टाइम पे फॉरवर्ड हो जाए। फिर कंटेंट, अगर आपने कोई इमेज वीडियो कुछ भी ट्रांसफर करना है, आप अटैचमेंट पे जाइए, वो फाइल अटैच करिए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं रिटर्न पे, मैंने आपको बताया था ईमेल्स क्यों आई, क्योंकि जब आप रिटर्न लेटर्स की फॉर्म में आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, वो लेट पहुंचता है, ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे दोनों साइड पे ईमेल कम्युनिकेशन हम तभी करते हैं जब कम्युनिकेशन बहुत ही फॉर्मल हो। तो उसके लिए आपको पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पंक्चुएशन यानी कि जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, लाइन छोड़ना है, सेमीकोलन, इस तरह। आगे ग्रीटिंग्स, जैसे पे माय रिगार्ड्स, या आप लास्ट में रिगार्ड्स लिखते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं। सिग्नेचर, अपना नाम लिख रहे हैं आप, डेजिग्नेशन। अटैच कर रहे हैं आप फ्लैश ड्राइव से, तो आप देखिए कि एरर फ्री हमारी एक फाइल होनी चाहिए। फिर आप सेंड पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका आगे जो ईमेल है वो सेंड हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन थोड़ी फॉर्मल हो जाती है। रिस्पेक्टेड सर, इस तरह थोड़ा फॉर्मल, कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती। इस पे हमें स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अब आप देखना चाहते हैं कि जो आपने ईमेल सेंड की है उसमें क्या है, तो आप सेंड फोल्डर पे जाएंगे, वहां पे आप जिसको आपने दी है ईमेल, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने सो एंड सो मैसेज सेंड किया। अब एक बार ईमेल सेंड हो गई, फिर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो आप वापस नहीं ला सकते, या आप उसमें कोई चेंजेस, या आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आप वो नहीं कर सकते। So once an email is sent, you cannot stop it or take it back. Spell check और proof read आप बाद में कर सकते हो, लेकिन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप सेंट बॉक्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपने क्या किया है, आप उसे आराम से चेक कर सकते हैं कि ये चीज हमने सेंड करी है। अब इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए आप प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप थोड़ी देर बाद स्पेल प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट ईमेल्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो ईमेल हमने बनाई है उसे ड्राफ्ट में रख देते हैं। फिर आप कुछ फ्यूचर में आप उसे चेक करोगे कि आपने ये रीड करना है, ये काम करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आपने ड्राफ्ट कर लिया, आप इसे करना चाहते हैं, फिर आप इसे रीसेंड करिए। जब आप इसे रीसेंड करेंगे, फिर आपके पास टाइम भी प्रॉपर होगा कि आप इसे पूरा चेक कर रहे हैं, स्पेल प्रूफ कर रहे हैं। और बीच में आप मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो वो सेव भी रहती है, वो कॉपी कहीं नहीं जाती। तो अब देखते हैं ड्राफ्ट मेल्स के लिए हमें क्या करना है। जब आप ईमेल क्रिएट कर रहे हैं और आपने ईमेल क्रिएट कर ली है, बट आपको अभी दोबारा प्रूफ स्पेलिंग्स का रीचेक करने का टाइम नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए नीचे एक ऑप्शन आता है जब आप क्रिएट कर रहे हैं, सेव एज ड्राफ्ट। जब आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने ईमेल क्रिएट की है वो ड्राफ्ट फोल्डर में शिफ्ट हो जाएगी। अब आप मान लीजिए आप एक हफ्ता आप बिजी हैं, आपको ईमेल को स्पेल प्रूफ करने का टाइम नहीं मिला है। हाँ, आपको लास्ट में 10 दिन बाद आपको प्रूफ चेक करने का टाइम मिला है। आप ईमेल्स खोलेंगे, ड्राफ्ट फोल्डर पे जाएंगे, वहां से उसे ओपन करेंगे, अपनी टाइम लगा के, अपना एनर्जी लगा के, जितना आपको टाइम चाहिए आप उसे चेक करिए कि वेदर जो हमने ईमेल हम भेज रहे हैं, क्या वो सही है ईमेल, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्या स्पेलिंग्स की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जब आपको पूरी तसल्ली हो गई है कि ईमेल बिल्कुल सही है, फिर आप वहां पे लास्ट में सेंड की ऑप्शन आती है, आप उस पर क्लिक करिए।
फिर आप उसे चेंजेस जो आपने कर लिया है ड्राफ्ट में, कोई गलतियां हुई है आपने चेंजेस किया, फिर आप सेंड पे क्लिक करिए तो वो सेंड हो जाएगी। सो ड्राफ्ट ईमेल से हमें क्या फायदा मिला है कि जब आपको प्रॉपरली एकदम अच्छे से केस स्टडी करके कोई गलतियां रीचेक करके आपको सेंड करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर उसकी एक कॉपी को सेव कर लेंगे, ड्राफ्ट ईमेल करके सेव कर लेंगे। फिर आप सेव करने के बाद उसे रीचेक करेंगे, रीचेक करने के बाद आराम से उसे सेंड कर सकते हैं। सो व्हेन क्रिएटिंग एन ईमेल, the computer will automatically save your work periodically. If for any reason you should be interrupted, जैसे इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया, तो आप यू कैन रिट्रीव योर लेटेस्ट वर्क किसमें, ड्राफ्ट बॉक्स में। सो अब आपने वो ईमेल सेंड कर दी है, दूसरे कॉर्नर पे जिसको आपने ईमेल सेंड की है उनको रिसीव हो रही है। अब रिसीव्ड ईमेल को देखना कैसे है, आप अपना मेल बॉक्स, अपना अकाउंट का आईडी डालें। ये हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। वो अपना अकाउंट का नाम डालेगा, वो पासवर्ड डालेगा। जब उसका चैट बॉक्स ओपन हुआ तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा कि एक ईमेल आपको अनरेड है, आपको रीड करना है। फिर आप उस पे इनबॉक्स पे जाइए, फिर अनरेड जो ईमेल है वो बोल्ड लेटर्स में हाईलाइटेड होगी कि ये अभी आपने पढ़ी नहीं है। आप उस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप अपना पूरा ईमेल पढ़ सकते हैं आराम से। फिर मान लीजिए आपने रिप्लाई भी करना है, तो नीचे एक ऑप्शन आएगा रिप्लाई, फॉरवर्ड, कुछ भी। तो पहले हम लोग उसे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे अगर रिप्लाई करना है, उसका बनाएंगे और फिर भेजेंगे। अगर रिप्लाई नहीं करना है, ये ईमेल आगे किसी और को देनी है, तो आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और उनका ईमेल आईडी डाल देंगे जिनको फॉरवर्ड करना। सो इफ यू हैव एनी मैसेजेस यू शुड सी देम लिस्टेड ऑन द स्क्रीन और इन योर इनबॉक्स। एट द टॉप आपको हेडर पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये सेंडर है, इस डेट पे ये मैसेज आया है, जैसे फ्रॉम dwakar@surfcityhp.org कि इस वाली ईमेल से ये ईमेल आई है। टू आपकी ईमेल आएगी, सीसी की इसकी कार्बन कॉपी किसी और को दी गई है, सब्जेक्ट यानी कि आपको ईमेल का टाइटल दिया जाएगा, डेट दिया गया है मंडे को 3 मई को 2010 पे सो एंड सो आया है, टाइम भी दिया आएगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपको रिसीविंग की। अब आपने वो ईमेल पढ़ ली है, आपको रिप्लाई करना है कि सबको रिप्लाई करना है, कि सबको मतलब कि जो रेसिपिएंट्स थे सबको करना चाहते हैं कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर बंदे को करना चाहते हैं जिसने आपको ईमेल सेंड किए। तो उसके लिए आप रिप्लाई पे क्लिक कीजिए, एक आपके पास मैसेज बॉक्स आ जाएगा, उस पर कुछ भी टाइप करिए जो आप रिप्लाई करना चाहते हैं। फिर वहां से जब आप क्लिक कर रहे हैं रिप्लाई ऑल पे, वो मैसेज जो जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है उन सबको मैसेज जाएगा टू और कार्बन कॉपी वाली फील्ड में, जिनको कार्बन कॉपी की है। फिर आप रिप्लाई पे क्लिक करिए, आपका रिप्लाई आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। सो इस मेथड से हमने सीखा कि हमने कोई भी ईमेल को रिसीव करना है, रिप्लाई करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आगे है फॉरवर्ड करना है ईमेल को। जब आपको फॉरवर्ड का मतलब है जो ईमेल आपको आई आप सेम एज इट इज किसी और ईमेल पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको फॉरवर्ड पे जाना है। आपको फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि अपना मैसेज अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अपना वाला पार्ट आप डिलीट कर दीजिए। फिर जब मतलब फॉरवर्ड करना है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं, आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर आप जब फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको, आपको ईमेल आईडी देना है कि किसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। फिर आप बस फॉरवर्ड पे क्लिक कीजिए, आपकी ईमेल फॉरवर्ड हो जाएगी। सो फॉरवर्ड में अगर आप तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ चेंज करिए, फॉरवर्ड पे क्लिक करिए, फिर आप ईमेल आईडी डालिए और उसे सेंड पे क्लिक कर दीजिए। फिर अगेन एक बार ईमेल सेंड हो गई तो अब आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो इस मेथड से आज हमने ईमेल में ड्राफ्ट बनाने सीखे हैं, सेव करना सीखा है, आगे रिप्लाई करना सीखा है, फॉरवर्ड करना सीखा है ईमेल में। आपको कोई भी क्वेरी है यहाँ तक आप चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसी टाइम आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।